हाय डियर स्टूडेंट, मैं नागेंद्र सर आरपीएस स्टडीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए कक्षा 12 के फिजिक्स में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हमने बता दिया था, ठीक ना। उसका फार्मूला बता दिया, तो उस पर अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताया गया था। देखिए फार्मूला यही बताया गया था, एफ बराबर आर बटे 2। क्या बताया गया था? एफ बराबर आर बटे 2। यह फार्मूला बता दिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे एफ क्या है? फोकस दूरी। एफ क्या है? फोकस दूरी। एफ हमारी है फोकस दूरी, और आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। आर हमारी है वक्रता त्रिज्या। करने का मतलब फोकस दूरी जो होती है हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधे पर होती है, ठीक है। ये फार्मूला बताया गया था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए। फार्मूला सेम है, ठीक है, केवल लिंगमल फिगर थोड़ा डिफरेंस था, ठीक है। और देखिए फार्मूला सेम है, यह बड़ा आर बटे 2। अब इसी फार्मूले पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि फार्मूले में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 हम लेते हैं। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमने एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अब देखिए क्वेश्चन है तो इसका सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? दिया है, ठीक है। दिया है क्या? फोकस दूरी कहने का मतलब f का मान दिया, f बराबर कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना है? वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। कहने का मतलब r बराबर क्वेश्चन मार्क, r का मान ज्ञात करना। तो हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला f बराबर r बटे 2। अब देखिए क्या क्या दिया वही वैल्यू रख दीजिए। f का मान दिया है, f के स्थान पे 25 बराबर r का मान निकालना है r बटे 2। 25 बटे 1 करके क्या कर देंगे? तिर्यक गुणा। 25 को गुणा 2 में, 25 को गुणा 2 में करिए, 25 दूनी 50, r का गुणा 1 में r हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर होगी।
50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिया फार्मूले पे। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूला समझ में आ गया। फार्मूले में क्वेश्चन को कैसे रख के सॉल्व करेंगे ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसको मिटाते हैं। एक क्वेश्चन और लेके अब तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। देखिए, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 2/1/2 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यह क्वेश्चन नंबर 2। कहने मतलब एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 2/1/2 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। 2/1/2 सेंटीमीटर का मतलब है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। जो जो दिया क्या, फोकस दूरी F बराबर 2/1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या R बराबर ज्ञात करना। ठीक है, फार्मूला लिख देंगे। फार्मूला क्या होता है, F बराबर R/2। अब जो जो वैल्यू दिया है रख देंगे। F का मान कितना दिया है 5/2 बराबर R का मान हमको निकालना है। ठीक है, बटे 2। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे होगा, ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो R बराबर कितना हो गया, R बराबर 5 सेंटीमीटर। R बराबर 5 सेंटीमीटर कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। वक्रता त्रिज्या कितना होगी 5 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 का दोगुना क्या होगा 5। यही बताया गया था ना कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण फोकस दूरी हमेशा कहाँ होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी। जितना फोकस दूरी रहेगी उसके दोगुने पे वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, यदि फोकस दूरी 2.5 है तो 2.5 का दोगुना क्या होगा 5। देखिए फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या उसकी दोगुने पर होती है, तो 2.5 का दोगुना क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब तो फोकस दूरी निकालने आ गया। अब देखिए अब एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए फोकस दूरी हमें निकालना जान गए। अब देखिए वक्रता त्रिज्या कैसे निकालते हैं, देख ही लेते हैं। एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर हो तो
उसका, तो उसकी, उसका नहीं, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन 3। देखिए क्वेश्चन हम क्या लिए, एक अवतल दर्पण ले लिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेंगे, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 50 सेंटीमीटर, ये दिया। वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 50 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात क्या करना, फोकस दूरी F बराबर हमको क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना। अब देखिए फार्मूला लगा लेंगे, फार्मूला हमारा क्या होगा, F बराबर r/2। अब इसमें देखिए क्या दिया है, F का मान दिया है, F का मान नहीं दिया है, F का निकालना। R का मान दिया है, R बराबर कितना दिया है, 50। तो देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, F बराबर R का मान 50, 50/2। 50 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 25। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो F का मान कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इससे प्रूफ हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, तो 50 का आधा क्या हो गया, 25। तो हमारी फोकस दूरी कितनी हो गई, 25। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, फोकस दूरी कितनी हो गई, 25। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इसी पे हम ले लेते हैं। देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और बना दे रहे हैं इसी पे, क्योंकि अच्छी तरह से रूल समझ में आए। देखिए 50 के स्थान, क्वेश्चन वही है, केवल 50 के स्थान पे हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 75। 50 के स्थान पर हम क्या कर दिए, 75। अब निकालना इसकी फोकस दूरी। ठीक है, तो दिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या इसको 4 बना लीजिए। वक्रता त्रिज्या R बराबर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, फोकस दूरी F बराबर, ये ज्ञात करना। तो सूत्र वही लगा लेंगे, F बराबर R/2। तो F बराबर, R का मान कितना है, 75, 75/2। 75 में 2 से भाग करिए, देखिए 2 तिहाई 6, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 15, 2 5 10। ठीक है, कहने का मतलब F का मान कितना आ जाएगा, 3.75। इतना है, 3 दशमलव नहीं, ये दशमलव यहाँ पे लगेगा, 37.5 सेंटीमीटर। देखिए 2 पहाड़ा साथ में पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 1 बचा 0.2 25 10। कहने मतलब फोकस दूरी कितना हो जाएगी, फोकस दूरी 37.5 सेंटीमीटर होगी। फोकस दूरी 35.5 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए जो फार्मूला F बराबर R/2 है, ये फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आ गया, और इस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं यह भी समझ में आ गया। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।